नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। देखिए, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि क्योंकि मध्य प्रदेश अपनी कई चीजों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार मध्य प्रदेश लड़कियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने को लेकर सुर्खियों पर बना हुआ है। इससे पहले हमने देखा, देखिए, कटनी की लड़की अर्चना तिवारी लापता हो जाती है। हालांकि अब अर्चना मिल चुकी है और सुरक्षित है, सही सलामत अपने घर वालों को मिली है। लेकिन अब एक और नया मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। और इस बार एक नहीं बल्कि दो लड़कियां गायब हुई है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। देखिए, एक मामला रायसेन का है तो दूसरा मामला इंदौर से सामने आया है। रायसेन से निकिता तिवारी जो कि लापता है। बात अगर मैं इंदौर की करूं तो इंदौर की जो लड़की है जिसका नाम श्रद्धा है वो लापता है। देखिए, बात अगर मैं रायसेन की बेटी की करूं, निकिता तिवारी की यहाँ पर करूं, तो निकिता 18 वर्ष की है। और निकिता अपने घर से कहकर निकलती है कि मैं कॉलेज की फीस जमा करवाने जा रही हूँ, पास के ही कैफे में। ऑनलाइन वो फीस जमा करवाने जा रही थी। निकिता घर से तो निकलती है लेकिन वापस नहीं लौटती। परिजनों द्वारा लगातार निकिता को ढूंढा जाता है। पहले तो इंतजार किया जाता है कि निकिता अब आएगी, निकिता तब आएगी। लेकिन निकिता कई घंटे बीत जाते हैं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन निकिता घर नहीं लौटती। जिसके बाद घर वाले डर गए, काफी ज्यादा चिंतित हो गए, परेशान हो गए। घर वालों ने चारों तरफ निकिता को ढूंढा लेकिन निकिता का एक भी सुराग घर वालों के हाथ नहीं लगा। और जिसके बाद निकिता के घर वालों ने पुलिस प्रशासन के पास वो गए, उन्होंने मदद की गुहार लगाई, उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई कि हमारी बेटी गुम हो गई है, गायब हो गई है। एफआईआर पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज की जाती है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, 8 दिन हो चुके हैं। पिछले 8 दिनों से निकिता को ढूंढा जा रहा है, लेकिन निकिता का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि जो अभी केस सामने आया था, जिस तरह से हमने सुना था कि हाल फिलहाल में जब अर्चना तिवारी खोई थी तो पुलिस प्रशासन द्वारा हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था। इस मामले में भी हर एक सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक निकिता तिवारी का कोई भी हाथ पुलिस के सुराग नहीं लगा है। परिजन चिंतित है, परेशान है और 8 दिन से निकिता का एक भी सुराग हाथ न लगना परिजनों की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। देखिए, अगर लास्ट लोकेशन की बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया गया, लेकिन कभी उसकी लास्ट लोकेशन पंजाब आ रही है तो कभी उसकी लास्ट लोकेशन तेलंगाना के हैदराबाद आ रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन खुद कंफ्यूज है कि आखिर निकिता पंजाब में है या फिर निकिता हैदराबाद में है। ये मामला रायसेन से सामने आया। लड़की अभी तक नहीं मिली है, पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अब दूसरा मामला जो कि इंदौर से सामने आया, लड़की का नाम श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा घर में स्थितियां अच्छी नहीं थी। घर में लड़ाई झगड़ा होता था, पारिवारिक कलेश चल रहा था, परिवार में कलह थी। श्रद्धा घर से निकलती है, लेकिन श्रद्धा किसी को बताकर घर से नहीं निकलती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। दरअसल जब श्रद्धा गायब होती है, घर से निकलती है, तब श्रद्धा घर नहीं पहुंचती। उसके घर वाले इंतजार करते हैं कि अब आएगी तब आएगी, लेकिन श्रद्धा घर नहीं आती। जिसके बाद पुलिस प्रशासन के पास उसके जो घर वाले हैं वो जाते हैं और पुलिस से कहती है कि हमारी बेटी गायब हो गई, घर से निकलती है लेकिन कुछ बताकर नहीं निकलती। पुलिस श्रद्धा को लगातार ढूंढ रही है। इस मामले में खुलासा होता है कि जो श्रद्धा है वो घर से तो निकली लेकिन कुछ बताकर नहीं निकली और उसके घर वालों ने कहा कि पढ़ाई का प्रेशर था और परिवार में जो कलह चल रही थी, जो कलेश घर में हो रहा था, उसको लेकर भी श्रद्धा कहीं न कहीं अपसेट रहा करती थी। श्रद्धा को डाँट दिया जाता था, जिसके चलते श्रद्धा अक्सर नाराज़ रहा करती थी। श्रद्धा परेशान थी क्योंकि क्या स्थितियाँ चल रही है, उससे टैकल कैसे करना, उससे बाहर कैसे निकलना है, श्रद्धा समझ नहीं पा रही थी। जो उसके बाद देखिए, परेशानियाँ लगातार बढ़ती गई और श्रद्धा अपने घर से निकल गई। 23 अगस्त को श्रद्धा अपने घर से निकलती है और अब देखिए, आज भी 27 अगस्त का आज का दिन, आज तक श्रद्धा अपने घर नहीं पहुंची। यानी कि 4 से 5 दिन हो गए हैं, श्रद्धा का भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। दरअसल देखिए, जिस तरह से हमने सोनम रघुवंशी के केस में देखा था कि कई दिन हो गए थे, सोनम राजा हनीमून के लिए गए थे। राजा का पहली जानकारी के अनुसार कि राजा लापता हो गया है, फिर राजा का फ़ोन कर दिया जाता है, वहाँ के लोगों पर संदेह किया जाता है और फिर जो सोनम के घर वाले हैं, वो लगातार यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बेटी हमें मिल जाए। तो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में ये टोटका अपनाते हैं कि घर के बाहर उल्टी तस्वीर लटका देते हैं।
जिससे कि जो उनका बच्चा है वापस आ जाए। ऐसा सोनम के केस में हमने देखा और देखिए श्रद्धा के केस में भी हम यही देख रहे हैं कि श्रद्धा के जो घरवाले हैं, घरवालों ने अपने घर के बाहर जो श्रद्धा की तस्वीर है, उल्टी करके तस्वीर लगा दी है और ऐसे में श्रद्धा के घरवालों का कहना है कि क्या पता इस टोटके के सहारे हमारी लड़की वापस आ जाए। क्योंकि परिवार है, परिजन है, माँ-बाप है, हर एक प्रयास करेंगे, हर एक कोशिश करेंगे, उस हद तक जाएँगे कि जैसे भी करके हमारा बच्चा घर वापस लौट आए। हालाँकि इस पूरे मामले में देखिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सीडीआर खंगाली जा रही है, तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग इन दोनों लड़कियों का पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन देखिए बहुत ही हैरत-अंगेज़ करने वाला सवाल है और जिस तरह से हमने हाल-फिलहाल में देखा कटनी की लड़की लापता होती है। अर्चना हालाँकि वो मिल जाती है, सुरक्षित मिलती है और शादी नहीं करना चाहती थी, इसी मानसिकता के साथ वो घर से निकलती है और घरवाले क्योंकि शादी का दबाव डाल रहे थे, उसको शादी नहीं करनी थी, सिविल जज की तैयारी करनी थी, इसलिए अर्चना घर से निकल जाती है। हालाँकि अर्चना का तो पता चल गया, लेकिन रहस्य में गुत्थी ये बनी हुई है कि आखिरकार श्रद्धा कहाँ गई, आखिरकार निकिता कहाँ गई? हालाँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब देखना होगा कि कब तक इन दोनों का कोई भी सुराग या फिर कोई भी सबूत पुलिस के हाथ लगता है।